हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी से लेकर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या हमारी अग्निवीर से लेकर एनडीए सीडीएस एएफ कैट या जो भी कहें कि पुलिस फोर्सेस है, हमारी एसएसबी यहाँ होता है, टेक्निकल स्कीम है, यूनिफॉर्म सर्विसेज की जो भी भर्तियां होती हैं उसमें मेडिकल आप लोगों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है भर्ती प्रक्रिया का। और इसको सबसे कम महत्व कैंडिडेट्स देते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं कि उनकी जानकारी नहीं होती। उनकी जानकारी तब तक होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, या जानकारी जब तक होती है तब तक मौका निकल जो चुका रहता है, यानी कि अनफिट होने के बाद पता चलता है कि मेरा ये पॉइंट है। अब यदि हम बात करें एसएससी जीडी सीपीओएसआई सीएपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल बीएसएफ सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन सब का बात करें तो इनका मेडिकल प्रोसेस क्या है। इनमें अभी भी देखिए क्या है कि थोड़ा सा समय मिल जाता है कैंडिडेट, लेकिन इसमें समय नहीं मिलता है। पुलिस में भी पुलिस टू पुलिस वेरी करता है। और दूसरा, पुलिस का क्या होता है कि मेडिकल जो है जो वो जनरली मेडिकल जूरिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करते हैं, बोर्ड बनता है, उसमें भी कुछ री मेडिकल के लिए समय मिल जाता है। लेकिन हम बात करें सीएपीएफ की तो यहाँ पर मेडिकल के लिए 24 घंटे री मेडिकल। अभी एसएसबी का मेडिकल हमारा चल रहा है, 30 को पहला मेडिकल हुआ था, 2 दिन की छुट्टी मिल गई, इसलिए उन कैंडिडेट्स को 3 को उनको री मेडिकल के लिए बुलाया गया और 3 को उसमें से कुछ कैंडिडेट्स बाहर हो गए। बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट में एसएससी जीडी का भी हाल ही में बहुत बड़ी भर्ती हुई थी और उसमें देखिए किस तरीके से कैंडिडेट बहुत नॉर्मल से पॉइंट में कि जिसका एक कहते हैं कि मेरे साथ क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या मुझे इस पॉइंट में भी बाहर किया जा सकता है, मुझे नहीं जानकारी थी। कैरिंग एंगल एक ऐसा पॉइंट है कि आपके हाथ जो है वो सीधे करके इस तरीके से चेक किया जाता है और चेक करने का इसका क्या है फोर्स का तरीका कि यहां पर जो गैप है इसमें ये 3 फिंगर्स जा रहा हो। 3 से कम है तो वो 20 डिग्री की तरफ बढ़ता चला जाता है एंगल, और 3 से ज्यादा है तो वो 10 डिग्री से नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। यहां पर देखिए आपको एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट दिखाते हैं। पॉइंट क्या बना था, क्यूबिटस वल्गस कैरिंग एंगल मोर देन 20 डिग्री। 19/7/2023 का ये मेडिकल है एट 2 जीसी 1 है ये सीएच कंपोजिट हॉस्पिटल। सीआरपीएफ अजमेर का ये मेडिकल है। यहां पर कैंडिडेट को दूसरे दिन का इनको रीमेडिकल दिया, 19 के बाद दूसरे का नहीं, 19 के बाद इनको 22 का रीमेडिकल, 22 जुलाई। रीमेडिकल में इनका क्या होता है वो भी आपको दिखा देते हैं। रीमेडिकल में भी इनको वही क्यूबिटस वल्गस। अब क्यूबिटस वल्गस तो हुआ, लेकिन क्यूबिटस वल्गस के बाद एग्जैक्ट एंगल कितना है ये नहीं लिखा। मेडिकल बोर्ड ने अपना ओपिनियन दिया है। कैंडिडेट वाज एग्जामिन्ड बाय बोर्ड ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स एंड कैरिंग एंगल इज फाउंड मोर देन नॉर्मल रेंज, हेंस डिक्लेयर्ड अनफिट। ये यहाँ पर अनफिट आप देख रहे हैं, ये 3 डॉक्टर्स का यहाँ सिग्नेचर देख रहे हैं, ये कैंडिडेट का यहाँ सिग्नेचर करवाया गया। और राजस्थान कैंडिडेट हैं, राजस्थान का इनका मेरिट जो है वो बहुत अच्छा स्कोर ये ले रहे थे, लेकिन सिर्फ एक कैरिंग एंगल की वजह से। अब नॉर्मल कैरिंग एंगल इनका दिखाई कैसा दे रहा है वो भी दिखा देते हैं आपको। अब ये आप देख रहे हैं कि यहां पर इनका एंगल जो है वो 16-17 डिग्री अनुमानित। जो हमारे पास जो फिजियो है उनसे जब कंसल्ट किया तो वो तस्वीर देख के वो बता रहे हैं कि देखिए तस्वीर के अनुसार 16-17 डिग्री होगा, 20 से ऊपर तो ये नहीं हो सकता। हालांकि एग्जैक्ट एंगल जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने जो मेजर किया है, 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बोर्ड है वहां पे, उसकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं उन्होंने कहा कि भाई इनको जो पॉइंट बनाया है वो 10 से 15 डिग्री वाला एंगल के आधार पर बनाया है। अब मेल कैंडिडेट का 10 से 15 डिग्री फिट है, फीमेल का कितना है, बहनों का यहां पर 15 से 20 डिग्री फिट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सिर्फ कैरिंग एंगल की वजह से एक वर्दी का सपना टूट गया। कितना मेहनत इन्होंने किया होगा, रिटर्न किया है, उसके बाद फिजिकल किया है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी किया, सब कुछ किया, लेकिन इस चीज की जानकारी नहीं थी। अब इनको जानकारी हो गई है कि मैं अगली भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, अगली भर्ती के लिए मुझे क्या करना है। कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज से आप ठीक हो जाते हैं।
एक्सरसाइज का देखिए डेमो के लिए आप वीडियो हम शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। और एक नहीं दो नहीं कितने ही कैंडिडेट जो पुरानी गाइडलाइन थी उसमें तो हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट आते थे कि जो 2 महीना 3 महीने का जो समय है उसमें हमारे पास रुकेंगे और वो ठीक करके फिट हो गए। अभी वो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, एक से एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में वो काम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा उस समय लगता है कि जब एक्सरसाइज किया हमारे पास और कैंडिडेट फिट हो गया। लेकिन जब से मेडिकल गाइडलाइन रिवाइज किया गया, टाइम नहीं मिलता तो आपको पहले से आपको तैयारी रखनी है। अभी आने वाली भर्तियां हमारी हैं सीआईएसएफ फायरमैन का, देखिए अभी पहला मेडिकल आ रहा है। उसके अलावा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, चलिए उसमें तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में पहले स्किल टेस्ट होंगे आपके। लेकिन जो मेडिकल के हिसाब से हम देखते हैं तो वाटर विंग की जो भर्तियां हैं बीएसएफ की, वो हमारे मेडिकल आ रहे हैं। हेड कांस्टेबल आरओआरएम का बीएसएफ का है, वो मेडिकल आ रहे हैं। सीपीओ एसआई वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका फर्स्ट फेज जो है वो अभी इस महीने में एग्जाम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हर पॉइंट जो है उसको हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती। हमें जानकारी उस स्थिति में होती है जब या तो हम अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाते हैं कहीं पे, या हम कहीं इनकी तरह अनफिट हो जाते हैं। तो आप ये गलती नहीं करना है। भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो फिजिकल है, उसके साथ साथ मेडिकल की भी तैयारी रखें। प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, उससे आपको बहुत सारी चीजों की आपको जानकारी होती है। और आप कहीं ना कहीं उस पॉइंट में चाहे एक्सरसाइज करके, चाहे उसको स्मार्ट तरीके से ठीक करके, या उसको कि झूठ बोलकर भी, ये हालांकि माफी चाहूंगा, ये शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए, और ट्रीटमेंट लेकर आप फिट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट का भी समय दिया हुआ है कि कौन सा सर्जरी कितना समय पुराना फिट है। अब आपने ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन वो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से आप बाहर हो गए, तो पैसा भी खर्च हो गया और लास्ट में अनफिट भी होना पड़ा। अभी एसएसबी के मेडिकल अभी चल रहे हैं, उसमें काफी कैंडिडेट्स हैं ऐसे जो टैटू रिमूव नहीं करवाया था और अनफिट। अब आज आपको पहला जो उदाहरण है दिखा देंगे आपको कि टैटू रिमूव नहीं करवाया और ये कहा कि धार्मिक चिन्ह है तो ये तो अलाउ होगा। किसी ने उनको गाइड कर दिया, गाइड नहीं मिसगाइड कर दिया, और वही टैटू यदि 10 दिन 15 दिन में पहले रिमूव करवा लिया जाए तो वो आज फिट हो। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।